तो क्या कभी आप चूंकि मर्दों के साथ ही काम करती हैं, आपकी फील्ड ऐसी है, तो क्या कभी आपके साथ कुछ इस तरह का वाकया हुआ? तो आपके हस्बैंड नहीं तंग आ जाते कि बीबी सारा दिन तो बाहर रहती है तो मेरे को तो मजदूरों के साथ पंजाबी में बात करनी पड़ती है, तो पंजाबी आती है आपको? तो ठेकेदार नहीं, आपको कितने पैसे बच जाते हैं? 5 मरले का मकान बनाना हो तो कितना खर्चा आ जाता है? पहले वो मजदूरी करता है, फिर किसी मिस्त्री के साथ काम करता है, फिर मिस्त्रियों का काम सीखता है और फिर उसके बाद ठेकेदारी करता है। मेकअप करना अच्छा लगता है आपको? घर के काम ज्यादा आसान लगते हैं या ठेकेदारी करना, हुक्म चलाना? तो जब आपने पहला ठेका लिया उस वक्त आपके पास कितनी अमाउंट थी? रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं डिजिटल अलायंस। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया पर एक खातून वायरल हो रही हैं और खातून को एक लक़ब दिया गया है कि पाकिस्तान की वो पहली खातून ठेकेदार हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सहरीन जवाद, उनसे बात करते हैं। सहरीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताएं, मैं आपको सहरीन के नाम से मुखातिब करूं या ठेकेदारनी के नाम से मुखातिब करूं? ये तो आप पे डिपेंड करता है, फिलहाल सहरीन ही कह लें। अच्छा सहरीन, मुझे ये बताइएगा कि आप डॉक्टर बनती, आप इंजीनियर बनती, आपके पास बेशुमार ऑप्शन थी, तो ठेकेदारी का पेशा ही क्यों इख्तियार किया? इसकी वजह ये है कि मेरी हॉबी थी। अच्छा। हॉबी कन्वर्ट होती होती जैसे हॉबी ईंटें लगाना कह सकते हैं। सबसे पहला जो है वो मैंने दरबा बनाया था एक मुर्गियों का। अच्छा। तो उससे मुझे पता चल गया था इतना मुश्किल काम नहीं है। हाँ, टेक्निकल चीजें हैं कुछ जिसको आप अच्छे तरीके से टैकल कर लें तो हो जाता है, लेकिन वो बचपन की बात थी। उस वक्त ये नहीं सोचा था कि इतने बड़े पैमाने पे मैं काम शुरू कर। हम अक्सर ये बात करते हैं कि मर्द हज़रात के लिए भी ठेकेदारी करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि लेबर्स को कलेक्ट करना, लेबर्स को इकट्ठा करना और लेबर से काम करवाना बहुत मुश्किल होता है। आपको भी कोई परेशानी होती है? बिल्कुल, स्टार्ट में काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी, लेकिन अब ये है कि टीम बन गई है, सुपरवाइज़र हैं आगे, वो ये काम करते रहते हैं, फिर कुछ लोग आते हैं जाते हैं, तो एक टीम जैसे कहते हैं ना आहिस्ता आहिस्ता बनती जाती है। तो सहरीन की क्वालिफिकेशन क्या है? मैंने फैशन डिजाइनिंग की थी। पैसे कितने कमा लेते हैं लोग? आपको रोल मॉडल मानते हैं, खवातीन के लिए, लड़कियों के लिए आप रोल मॉडल हैं। तो जब किसी को रोल मॉडल तस्लीम किया जाता है तो उसको सोर्स ऑफ इनकम पर पहले नजर होती है। तो आपकी सोर्स ऑफ इनकम कितनी है? एक माह में आप कितना अर्न कर लेती हैं? डिपेंड करता है, आपके प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है। फिर सेकेंडली जिस तरह आजकल बहुत ज़्यादा प्राइस अप एंड डाउन जा रही है तो उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। लेकिन ये है कि आप नॉर्मल एक अपना किचन से थोड़ा सा ज़्यादा चला सकते हैं, सेविंग भी कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आ रहा है तो आपने शॉपिंग पे जाना है कि आपने ज़रा सेव करना है। आप एक बाहिम्मत खातून हैं, आपके हस्बैंड, आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है? फैमिली का बैकग्राउंड, हम नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, एक मिडिल क्लास से, और हस्बैंड मेरे बैंकर हैं। अच्छा। हाँ, यानी कि जो पैसे कलेक्ट करती हैं अपने हस्बैंड के बैंक अकाउंट में डाल देती हैं। अच्छा। तो बस 2 बच्चे हैं हमारे, और हाँ जी, और बस एक हेल्थी फैमिली है। मेकअप करना अच्छा लगता है आपको? मेकअप की इतनी शौक नहीं है, शौकीनी नहीं है। के लिए बनना संवरना तो बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन क्योंकि मेरी जो फील्ड की रिक्वायरमेंट है वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, मुझे मजदूरों में भी आना पड़ता है। सेकेंडली आप देखें कि आज थोड़ा सा मौसम बेहतर है, बट मेकअप कहाँ टिकेगा? आप देखें, घर के काम ज्यादा आसान लगते हैं या ठेकेदारी करना, हुक्म चलाना?
मेरे ख्याल में ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज को इजी लेते हैं। तो मुझे तो ठेकेदारी ज्यादा इजी लगती है। ठेकेदारी, हाँ, क्योंकि हुक्म चलाना होता बिल्कुल, है, हुक्म घर में चलाना। तो वो पोछे लगाने पड़ते हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा सहरीन, हमने देखा है कि मर्द हजरात को भी ठेकेदार तस्लीम करने के लिए बहुत वक्त की जरूरत होती है, काफी अरसा लगाया होता है, पूरी जिंदगी भी इवन क्या इसी मजदूरी में लगा देते हैं। पहले वो मजदूरी करता है, फिर किसी मिस्त्री के साथ काम करता है, फिर मिस्त्रियों का काम सीखता है और फिर उसके बाद ठेकेदारी करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप डायरेक्ट कैसे ठेकेदार बन गई? नहीं, मैं डायरेक्ट नहीं बनी। एक्चुअली आप तक खबर अब पहुंची है। मैं पिछले कोई 7-8 साल से इस फील्ड में हूँ और मैंने भी जिसे कहते हैं ना, ईंट लगाने से, बुनियाद खोदने से लेके सीखा है ये सारा कुछ। और प्रॉपर जिसे कहते हैं किसी ठेकेदार के अंडर रह के और ये सारी चीज़ें करके फिर मैंने। हमने देखा है कि आजकल महंगाई का दौर है, तो आजकल ठेकेदार जो है ठेका लेने से पहले काफी ज्यादा वो सोच विचार करता है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है तो सीमेंट भी बढ़ेगा, सरिये का रेट भी बढ़ेगा, ईंटों के भी रेट बढ़ेंगे। तो आप भी ये चीजें सोचती हैं या जस्ट स्क्वायर फीट के हिसाब से जो आपको पता है उसके मुताबिक फैसला कर देती हैं? नहीं, ये एक तो हमारे क्लाइंट पे बड़ा डिपेंड करता है कि वो हमसे किस तरह से डील कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें ये हम उनसे पूछ लेते हैं कि आया आपने हमारे साथ सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर का ठेका करना है या अच्छा। किस तरीके से करना है। फिर क्योंकि हम स्क्वायर फीट इसलिए नहीं बता सकते कि वो डिपेंड करता है आपके मैप के ऊपर या नक्शा किस तरह से बन रहा है। फिर ये भी चीज़ होती है कि अच्छा, आज ठेकेदारों को एक कमरे का स्ट्रक्चर लेना हो तो बहुत आसानी से वो ईंटों का बता सकते हैं कि इतनी जी, जी। ईंटें लगती हैं। आपको भी कोई अंदाजा होगा कि एक कमरे की ईंटें कितनी होती हैं, कितनी लगती हैं? वो डिपेंड करता है आपके कि कमरा कितना बड़ा है। जैसे अगर आपका कमरा है तकरीबन 24 बाय 14 का या इस तरह का बड़ा कमरा आप बना रहे हैं तो उसमें 5000 से 6000 ईंट लगती है आपकी। तो मुझे ये बताइएगा कि अक्सर ठेकेदार की गैर मौजूदगी में हमने देखा है कि जो जूनियर्स होते हैं, जो उनकी लेबर होती है, वो डंडी मार जाती हैं। कभी ऐसा आपके साथ भी हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए क्योंकि जो हमारी टीम बनी हुई है, जो हमारे सुपरवाइजर हैं, वो खुद इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं कि कुछ ऐसा ना हो। 5 मरले का मकान बनाना हो तो कितना खर्चा आ जाता है, कितना एक्सपेंस उसके ऊपर आता है? तो तकरीबन अभी इस वक्त जो है उस पर तकरीबन जो क्रॉस कर रहा है ना 75 लाख से ऊपर जा रहा है। मतलब ये करोड़ की बात तो होती है। सहरीन ने आज तक कितने घर तामीर किए हैं, कितने घरों का ठेका लिया है और कितने टोटल घर कितने हैं? ये तो मैंने अभी तक काउंट नहीं किया। राउंड अबाउट फिगर? राउंड अबाउट क्योंकि मेरे ना डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं। कहीं पे इंटीरियर के साथ थोड़ी सी एक्सटेंशन होती है, कुछ घर होते हैं, कुछ बिल्डिंग्स का भी है, 2-3 बड़ी बिल्डिंग्स भी हैं हम लोगों की। तो उसमें ये है कि तकरीबन आप लगा लें कोई ये 20-25 के करीब होंगे। 20-25। और एक घर जब आप तामीर करती हैं तो ठेकेदार नहीं, आपको कितने पैसे बच जाते हैं? ये डिपेंड करता है और ये बहुत सीक्रेट क्वेश्चन होता है। तो इसीलिए तो आपसे पूछा है कि जो भी खवातीन, चूंकि उनको सिन्फे आहन का सिन्फे नाजुक कहा जाते हैं और आपने सिन्फे नाजुक को सिन्फे आहन में तब्दील किया है, तो इसीलिए ये सवाल करना बहुत जरूरी है कि आप एक 5 मरले का मकान होता है जिसको आप 6 माह में 8 माह में कंप्लीट करते हैं, तो उसमें से पैसे कितने कमा लेते हैं? उसमें डिपेंड करता है आपके, एक तो आपका रेगुलर किचन कम से कम और ज्यादा से ज्यादा डिपेंड करता है। ये कोई राउंड अबाउट आप तो कर ही रहे तकरीबन आपको बच जाते हैं बीच में से ज्यादा 7, 8, 10 या बस इतने 7, 8, 10 हजार कह लेंगे ही कह ले। नहीं 7, 8, 10 लाख रुपए। हाँ, यानी कि 6 माह का जो प्रोजेक्ट है एक घर का, वो 10 लाख रुपए आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। मजदूरों के साथ आप चूंकि उर्दू स्पीकर हैं, उर्दू स्पीकिंग हैं, तो मजदूरों के साथ पंजाबी में बात करनी पड़ती है। तो पंजाबी आती है आपको? पंजाबी थोड़ी आती है, समझ आ जाती है, लेकिन मैं बोलती उर्दू ही हूँ। और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो मैं कुछ पंजाबी हाँ डांट पड़ती है, क्यों नहीं पड़ती। कैसे डांटती हैं आप? कैसे डांटती हूँ मैं? इतना खूबसूरत चेहरा और इतने खूबसूरत चेहरे के साथ इतनी शीरे वाली जो आवाज है, उसमें डांटना मुझे लगता है कि बहुत ही मुश्किल सवाल होगा। नहीं, डांटने पे ये डिपेंड होता है कि बस 2-3 जुमले ही होते हैं, इतना ज्यादा नहीं होता। कौन से जुमले? उसमें ये होता है कि काम रोक दो, मैंने काम नहीं करवाना, बस। अच्छा। हाँ, बस गुस्से में कहती हैं? हाँ, गुस्से में। कैसे कहती हैं? गुस्सा करके दिखाइए। यही तो गुस्सा नहीं हो सकता। अच्छा, नहीं हो सकता। मुझे ये बताइएगा कि आप चूंकि सारा दिन बाहर
मसरूफ होती हैं, साइट्स पे बिजी जी। होती हैं, तो आपके हस्बैंड नहीं तंग आ जाते कि बीबी सारा दिन तो बाहर रहती हैं तो मेरे को करके आता है तो उसकी बेगम उसके लिए खाना बना कर रखे, घर की लुक आफ्टर करे, उसके बच्चों की देखभाल करे, तो आप चूंकि सारा दिन बाहर होती हैं बिल्कुल। तो फिर इन चीज़ों को कैसे मैनेज करती हैं? मैं आप ये देखें कि खाली मैं इस फील्ड में हूँ ना, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो डॉक्टर भी हैं, टीचर भी हैं, तो वो अपने टाइम के डिपेंड उस हिसाब से आते हैं। तो मैंने भी इसी तरह मैनेज किया हुआ है कि तकरीबन मगरिब तक मेरी वापसी घर हो जाती है। मगरिब तक? हाँ, मगरिब तक। तो उसके बाद फिर घर के उसके बाद मामलात आप घर के देखती हैं? मामलात होते हैं, सुबह बच्चों को स्कूल भेजना, उनका सारा कुछ सारे दिन की चीज़ें अलाइन करके आना, फिर मैं उस हिसाब से मैनेज। हमारे मुआशरे में ख़वातीन को अक्सर जो है ये ख़वातीन की जानिब से ब्लेम दिया जाता है कि मुआशरे में उनको हिरास किया जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो क्या कभी आप चूँकि मर्दों के साथ ही काम करती हैं, आपकी फील्ड ऐसी है, तो क्या कभी आपके साथ कुछ इस तरह का वाकया हुआ? हल्का फुल्का इस तरह की बातचीत चलती रहती है, बट ये होता है कि आप ज़्यादातर ये खातून पे डिपेंड करता है कि वो अपने आप को कैसे कैरी करके चलती है, क्योंकि मेरा ताल्लुक मजदूरों के साथ भी है, फिर जो क्लाइंट आते हैं उनके साथ भी है। ऐसे ही है। क्या कंस्ट्रक्शन के कारोबार के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट का होना भी जरूरी है? बिल्कुल। कितनी, किसी जब टाइम आपने कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? ऑलमोस्ट आपके पास इतनी तो होनी चाहिए कि हाफ घर अगर आप खड़ा कर रहे हैं तो उसको हाफ तक ले जाने के लिए आपके पास इतनी इनकम होनी चाहिए ताकि अगर क्लाइंट आपका किसी वजह से लेट भी हो गया है तो आप उसको आगे लेके चल सके। इतनी तो होनी चाहिए आपके पास। तो जब आपने पहला ठेका लिया उस वक्त आपके पास कितनी अमाउंट थी? उस टाइम पे मैंने उधारे से स्टार्ट किया था। उधारे से? बिल्कुल। कितने उधार पैसे मिल गए आपको? तकरीबन 12 लाख से स्टार्ट किया था और वो उधारे से स्टार्ट किया था। और जब पहला ठेका कंप्लीट हाँ। हुआ वो 12 लाख देने के बाद आपको पहले कितने प्रॉफिट मिला? तकरीबन 8 लाख। जो खवातीन आपको देखकर बिजनेसेस की तरफ आना चाहती हैं, मुख्तलिफ कारोबार शुरू करना चाहती हैं, तो उन लोगों को, उन खवातीन को खुसूसन क्या मैसेज देंगी आप? उनको सबसे पहले तो ये कहूँगी कि वो ये भूल जाएं कि उनका रंग सफ़ेद रहेगा। अच्छा। ठीक है। क्योंकि इसमें आपको अपना आप जो है ना वो जलाना पड़ता है। आप तो जलाकर भी सफेद ही हैं। शायद इससे पहले सफ़ेद ज़्यादा हो। अच्छा, सही। तो सबसे पहले तो यही चीज़ होती है और सेकंड ये है कि आपको हार्ड कोर बनना पड़ता है। ये कोई इतनी आसान जॉब नहीं है। आपको खुद ईंटें भी चेक करनी है, रेत भी चेक करनी है, डस्ट भी आपके ऊपर पड़ रही है। तो ये कोई आप ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत इजी प्रोफेशन है। सहरीन जवाद हमारे साथ मौजूद थी और आपको बताया कि पाकिस्तान की ये पहली खातून ठेकेदार हैं जिन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है और ना सिर्फ काम किया बल्कि अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया है। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।